नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, जालोर के सुआन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अजयराज, कीर्तिपाल, गोविंदराज या विग्रहराज चतुर्थ। तो जालोर के सुआन वंश का संस्थापक है दोस्तों वो कीर्तिपाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? ऑप्शन है अकबर की सेना का, महाराणा प्रताप की सेना का, मान सिंह का या बहादुर शाह की सेना का। तो हकीम का सूरी दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख सेनापति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या राणा उदय सिंह ने। तो उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है दोस्तों वो महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर के राजा हमीर देव ने किस सुल्तान से युद्ध किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, इल्तुतमिश से या फिरोज शाह तुगलक से। तो रणथंभौर के राजा हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत राजा को हिंदूपत कहा जाता है? ऑप्शन है राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या महाराणा प्रताप को। तो हिंदूपत है दोस्तों वो राणा प्रताप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आमेर के राजा कौन थे? ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज या उदय सिंह। तो अकबर के दरबार में आमेर के राजा मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बीकाजी ने, मालदेव जी ने, सुरसिंह ने या जोधा जी ने। तो बीकानेर रियासत है दोस्तों उसकी स्थापना राव बीका ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा किस युद्ध में घायल हुए थे? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में या सिरोही के युद्ध में। तो राणा सांगा है दोस्तों वो खानवा के युद्ध में घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जयसिंह प्रथम ने, मान सिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने या पृथ्वीराज ने। तो जयपुर की स्थापना है दोस्तों वो जयसिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बूंदी किस वंश की रियासत थी? ऑप्शन है सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की, हाड़ा वंश की या कस्वा वंश की। तो जो बूंदी रियासत है दोस्तों वो हाड़ा वंश की रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, कोटा रियासत किससे पृथक होकर बनी है? ऑप्शन है जयपुर से, बूंदी से, झालावाड़ से या सिरोही से। तो जो कोटा रियासत है दोस्तों वो पहले बूंदी रियासत हुआ करती थी, वहां से वो अलग होकर बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है जयपुर, नागदा, उदयपुर या अलवर। तो मेवाड़ की जो पहली राजधानी है दोस्तों वो नागदा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी? ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयसिंह। तो वो राजा राणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1527, 1526, 1528 या 1530। तो जो खानवा का युद्ध है दोस्तों वो 1527 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पहले पूछा गया है। ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सीएल सावर्स, कैप्टन वुड या इब्राहिम लॉकेट। तो 1857 के समय राजस्थान का जो एजीजी था दोस्तों वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से जुड़े थे? ऑप्शन है बीकानेर रियासत से, जोधपुर रियासत से, जयपुर रियासत से या फिर अजमेर रियासत से। तो वीर दुर्गादास राठौड़ हैं दोस्तों
वो जोधपुर रियासत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठिकाना शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यापार से, प्रशासन से, जागीर से या युद्ध से। तो ठिकाना है दोस्तों वो जागीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1301 ईस्वी को, 1290 में या 1310 में या 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर है वो आक्रमण 1303 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शासक संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या मान सिंह। तो जो संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक है दोस्तों वो राणा कुंभा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है कस्बा वंश की, राठौड़ वंश की, सिसोदिया वंश की या फिर हाड़ा वंश की। तो मीराबाई है दोस्तों वो राठौड़ वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी राजा ने अकबर से संधि नहीं की थी? ऑप्शन है जयसिंह ने, मान सिंह ने, राणा प्रताप ने या पृथ्वीराज ने। तो अकबर से संधि है वो राणा प्रताप ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर की जंतर मंतर किसने बनवाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है जयसिंह प्रथम ने, जयसिंह द्वितीय ने, मान सिंह ने या पृथ्वीराज ने। तो जयपुर की जो जंतर मंतर वेधशाला है दोस्तों उसका निर्माण है वो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा सूरजमल किस रियासत से संबंधित थे? ऑप्शन है जयपुर से, भरतपुर से, मेवाड़ से या बीकानेर से। तो जो सूरजमल थे वो भरतपुर रियासत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बदन सिंह, सूरजमल, नाहर सिंह या फिर मान सिंह। तो भरतपुर के जो संस्थापक है वो राणा सूरजमल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा कुंभा। तो जो मेवाड़ के संस्थापक है दोस्तों वो बप्पा रावल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले कौन सी रियासत ने संधि की थी? ऑप्शन है जयपुर ने, जोधपुर ने, बीकानेर ने या फिर भरतपुर ने। तो राजस्थान में जो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत थी वो भरतपुर रियासत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर को किस मुगल शासक ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो अजमेर को जो जीतकर अपने राज्य में मिलाया था वो अकबर ने था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शब्द किस रियासत से संबंधित है? तो मारवाड़ शब्द है दोस्तों वो जोधपुर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा विद्रोह किस रियासत में हुआ था? ऑप्शन है जयपुर में, करौली में, टोंक में या कोटा में। तो जो सबसे बड़ा जो जन विद्रोह है दोस्तों वो कोटा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ की पहली जोर कब हुई थी? ऑप्शन है 1301 में, 1234 में, 1211 में या 1303 ईस्वी में। तो चित्तौड़ की पहली जोर है दोस्तों वो 1303 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली बेग ने, जयदयाल ने, हीरा सिंह ने या ताराचंद पटेल ने। तो जो कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व दोस्तों वो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा प्रताप को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को या राणा उदय सिंह को। तो जो चित्रकला का जनक है दोस्तों वो राणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां पर बीता था? ऑप्शन है कुंभलगढ़ किले में,
चावंड में, हल्दी घाटी में या उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है दोस्तों वो चावंड के अंदर व्यतीत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जय सिंह द्वितीय ने किस कला के संरक्षण दिया था, किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन में है चित्रकला को, स्थापत्य कला को, ज्योतिष कला को या संगीत कला को। तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वो ज्योतिष कला को है वो संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है अकबर ने, जॉर्ज थॉमस ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या औरंगजेब ने। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था। ऑप्शन है राम सिंह ने, सरदार सिंह ने, जय सिंह ने या भगवत सिंह ने। तो एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था वो राजे सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ में दोस्तों वो राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड ने राजस्थान के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है राजस्थान इतिहास, एनाल्स एंड एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ या क्रॉनिकल्स ऑफ जयपुर। तो कर्नल टॉड ने राजस्थान के बारे में जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप के पिता कौन थे? तो राणा प्रताप के पिता हैं वो राणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चित्रांगन मौर्य ने, राणा कुंभा ने, राणा हमीर ने या राणा प्रताप ने। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन है नीमच से, नसीराबाद से, एरिनपुरा से या ब्यावर से। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में वो नसीराबाद से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का गेटवे किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर को, सीकर को, भरतपुर को या अजमेर को। तो पूर्वी राजस्थान का गेटवे दोस्तों वो भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आमेर के मान सिंह को राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो मान सिंह को राजा की उपाधि दोस्तों वो अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जौहर प्रथा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? ऑप्शन है मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्य काल से या मुगल काल से। तो राजस्थान में जो जौहर प्रथा की शुरुआत है दोस्तों वो मध्य काल से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रियासत का ध्वज पीला रंग का होता है? ऑप्शन है उदयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का या भरतपुर का। तो ध्वज का जो पीला रंग है दोस्तों वो बीकानेर रियासत का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गागरोन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है झालावाड़ का दुर्ग, कोटा का दुर्ग, बूंदी का दुर्ग या सवाई माधोपुर का दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग के नाम से दोस्तों वो झालावाड़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई किस संत के शिष्य माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है रविदास, तुलसीदास, कबीर या नानक। तो मीराबाई है दोस्तों वो रविदास के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? तो राणा प्रताप के पुत्र का नाम है वो अमर सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने राणा कुंभा के शासनकाल का वर्णन किया है? ऑप्शन है इब्न बतूता ने, मार्को पोलो ने, निकोलो कॉन्टी ने या शेरॉन ने। तो राणा कुंभा के शासनकाल का वर्णन है दोस्तों वो निकोलो कॉन्टी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न होगा, किस रियासत का ध्वज सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में बदला गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है जयपुर, जोधपुर, अलवर या सिरोही। तो जो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में है वो अलवर रियासत का ध्वज बदला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का जो सबसे पुराना नगर है दोस्तों वो अजमेर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ठिकाना किसे कहते हैं? ऑप्शन है ठिकाना है दोस्तों वो जमींदारी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजा को बर्बरता का प्रतीक कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को या नादिर शाह को। तो बर्बरता का प्रतीक है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सबसे ऊंचा किला कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान में जो सबसे ऊंचा किला है वो कुमलगढ़ किला है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन है बैरम खां, राजा मान सिंह, डोडरमल या हुसैन खां। तो हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से जो मुख्य सेनापति थे वो राजा मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नाम को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन है 1947 को, 1949 को, 1950 को या 1956 को। तो राजस्थान नाम आधिकारिक जो मान्यता है वो 1949 को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस रियासत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अधीन किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अधीन है वो भरतपुर रियासत को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न होगा, राजस्थान की धरोहर का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा सांगा को, वीर दुर्गादास को, अमर सिंह को या मान सिंह को। तो राजस्थान की धरोहर का जो रक्षक है दोस्तों वो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण की, छंद बरदाई की, कवि श्यामल दास की या टॉड की। तो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों वो छंद बरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न होगा, राणा कुंभा किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है राठौड़ वंश से, कस्वा वंश से, सिसोदिया वंश से या फिर हाड़ा वंश से। तो जो राणा कुंभा है दोस्तों वो सिसोदिया वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है बीकानेर की, जोधपुर की, जयपुर की या अलवर की। तो राव जोधा ने है वो जोधपुर रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड राजस्थान में किस राज्य के साथ सबसे अधिक जुड़े थे? ऑप्शन है जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या अजमेर से। तो कर्नल टॉड हैं वो राजस्थान में सबसे अधिक हैं वो उदयपुर रियासत से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है दोस्तों वो चंद बरदई ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वंश के समय भारत आए थे? ऑप्शन है गुलाम वंश के समय, तुगलक वंश के समय, खिलजी वंश के समय या सुआन वंश के समय। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो सुआन वंश के समय आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किसने बनवाया था? ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने या माधो सिंह ने। तो जो जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है दोस्तों वो राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी रियासत जाट शासकों के अधीन थी? ऑप्शन है बीकानेर रियासत, भरतपुर रियासत, सिरोही रियासत या फिर टोंक रियासत। तो राजस्थान में जो
जाटों के अधीन जो रियासत थी वो भरतपुर रियासत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद शरण कहाँ ली थी? तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद हैं वो राणा प्रताप ने सावंड में जाकर शरण ली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था? ऑप्शन है कोटा के राजा ने, बीकानेर के महाराजा ने, या भरतपुर के शासक ने, या सभी ने। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन है लगभग सभी राजाओं ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न होगा, अजमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, मान सिंह ने, या जय सिंह ने। तो अजमेर राज्य की दोस्तों स्थापना है वो अजयराज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन है अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में, या औरंगजेब के काल में। तो महाराजा अमर सिंह ने मुगलों से संधि है वो जहांगीर के काल में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन है विजय राजे, जानकी देवी, किशोरी देवी, या अंजना देवी चौधरी। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुसलमानों की रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है अजमेर, टोंक, जयपुर, या अलवर। तो राजस्थान में जो मुसलमानों की एकमात्र रियासत थी वो टोंक रियासत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, या कुंभलगढ़। तो राणा सांगा के समय जो मेवाड़ की राजधानी थी दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी, या माही। तो मेवाड़ और मारवाड़ के जो बीच प्रमुख नदी है दोस्तों वो बनास नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मान सिंह ने, जय सिंह ने, पृथ्वीराज ने, या भारमल ने। तो आमेर दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो मान सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ऑप्शन है घग्गर नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, या फिर बनास नदी के किनारे। तो जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, बालाथल सभ्यता को, या आहड़ सभ्यता को। तो जो ताम्रवती नगरी है दोस्तों वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।